जय सिया राम, जय राधे श्याम। एक प्रश्न है जो बहुत सारे लोगों का आता है कि हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं और इतने समय से करते चले आ रहे हैं, पर भगवान हमारी एक छोटी सी प्रार्थना भी नहीं सुन सकते, हमारी एक इच्छा पूरी नहीं करते भगवान। ऐसा क्यों करते हैं भगवान? हमारा तो भगवान पर से विश्वास ही उठता चला जा रहा है। ऐसे में मन बड़ा विचलित हो जाता है कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं ना श्री रामचरितमानस जी पढ़ रही थी। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की एक पुस्तक है, उसे पढ़ रही थी मैं। तो उसमें बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है, श्री राम जी और नारद जी के बीच का प्रसंग। बहुत अद्भुत प्रसंग है, तो उसमें आपका सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। हुआ ये कि त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम माँ जानकी के विरह में उन्हें वन वन खोज रहे थे, तो श्री नारद जी ने देखा यह सीन कि राम जी ढूंढ रहे हैं माँ जानकी जी को। तो उस समय ना प्रभु श्री राम जी पंपा सरोवर के निकट पहुंच चुके थे। तो नारद जी भी पहुंच गए ये सोच के कि आज मौका बहुत अच्छा है, आज तो प्रभु से पूछता हूँ कि प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था जिसकी वजह से मैंने प्रभु को श्राप दिया। अब ऐसा क्या किया था भाई प्रभु श्री राम जी ने कि नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया था। और श्राप क्या दिया था कि पत्नी के विरह में आप वन वन भटकोगे, आपको आपकी पत्नी से बिछुड़ना होगा, ये श्राप दिया था नारद जी ने। और श्राप क्यों दिया था, तो बहुत सुंदर कथा आती है कि नारद जी के मन में एक बार शादी करने की इच्छा हुई। एक राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था, बहुत सुंदर वो राजकुमारी थी। और नारद जी के मन में आया कि क्यों ना मेरा इनसे विवाह हो जाए, इतनी सुंदर ये मतलब नारी है। तो नारद जी ने सोचा कि मुझे देखकर तो शायद ये मुझे रिजेक्ट कर देंगी। तो नारद जी ना भगवान विष्णु के पास पहुंच गए कि प्रभु मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ नारद जी कहिए, क्या फेवर चाहिए आपको, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। तो नारद जी ने कहा आप है ना कुछ समय के लिए मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, मतलब जो आपकी सूरत है ना, इतनी प्यारी सी सूरत जिसपे करोड़ों कामदेव मूर्छित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, तो ये आप मुझे थोड़ी देर के लिए उधार दे दीजिए। तो प्रभु ने पूछा क्यों? तो बोले कि ऐसे ऐसे एक जगह स्वयंवर हो रहा है, बड़ी ही सुंदर वो राजकुमारी है और मुझे उससे शादी करनी है। तो प्रभु ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, कहा ठीक है जाओ, तुम स्वयंवर में जाओगे, उस राजकुमारी के पास जाओगे तो तुम्हारा स्वरूप ना मतलब मेरे जैसा हो जाएगा, तुम बिल्कुल मेरे जैसे दिखोगे। तो नारद जी बड़े खुश होकर स्वयंवर में पहुंच गए। और स्वयंवर में जब वो पहुंचे तो सब लोग उन्हें देख देख के हंस रहे थे। अब जो राजकुमारी थी वो एक एक करके वरमाला लेकर सबके पास जा रही थी, राजकुमार जो भी आए थे। और जैसे ही नारद जी के पास पहुंची तो नारद जी ने सोचा वाह अब तो ये मेरे गले में ही वरमाला डालेंगी। और हुआ उसका विपरीत, वो राजकुमारी इतनी जोर जोर से हंसने लगी नारद जी को देख के। वहां सभा में जितने भी राजा राजकुमार थे सब लोग नारद जी का बहुत ज्यादा ही मजाक उड़ाने लगे। और वो राजकुमारी आगे बढ़ी और आगे बढ़ के स्वयं नारायण वहां पे खड़े हुए थे और उन्होंने नारायण के गले में वो वरमाला डाल दी। अब भाई ये देखकर तो नारद जी आग बबूला हो गए कि मतलब ये क्या हुआ, मुझे देखकर इतना हंस रही है ये, और यहाँ पे स्वयं भगवान विष्णु खड़े हुए हैं और उन्होंने इनके गले में वरमाला डाल दी और दोनों का विवाह भी हो गया। नारद जी तुरंत वहां से निकले और निकल रहे थे तो एक झील पड़ी वहां पे, एक नदी पड़ी, नदी तालाब जो भी पड़ा, उसमें नारद जी ने अपना मुख देखा। मुख देखकर तो फिर भैया इतने ज्यादा क्रोधित हो गए हमारे नारद जी। और देखा उन्होंने कि उनका जो स्वरूप था, जो शक्ल थी उनकी, वो विष्णु भगवान जैसी नहीं हो रखी थी, वो वानर जैसी हो रखी थी। तो अब जब है ना ऐसा वो देख रहे थे और विष्णु भगवान पे बड़ा उन्हें गुस्सा आ रहा था, इतने में ही भगवान विष्णु और जो राजकुमारी थी वो वहां पे आ गए और नारद जी से पूछने लगे। तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु ये आपने अच्छा नहीं किया, आप
भी मेरा ऐसा उपहास करेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने आपसे क्या मांगा था? अरे आपकी तो इतनी सारी पत्नियां हैं, आप तो इतने विवाह करते हैं, सभी आपसे विवाह करना चाहती हैं, आपको पति रूप में पाना चाहती हैं। अगर एक कन्या से मेरा विवाह हो जाता तो आपको इसमें क्या आपत्ति हो रही थी? बहुत मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में थे नारद जी और कुछ भी बोले जा रहे थे। अब प्रभु तो प्रभु है, प्रभु ने कुछ भी नहीं कहा उस वक्त और कहा कि देखो ये मेरी ही माया थी और ये जो राजकुमारी है लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है, ऐसा उन्होंने बताया। तो लेकिन नारद जी उस वक्त भैया कुछ सुनने समझने के मूड में नहीं थे और नारद जी ने सीधा भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि त्रेता युग में आप अवतार लेंगे और आपको पत्नी वियोग का भारी दुख भोगना पड़ेगा। आपकी पत्नी आपसे बिछुड़ जाएंगी शादी के तुरंत बाद ही और फिर आप वन वन भटकोगे अपनी पत्नी को ढूंढते हुए और उस समय वानर ही, आपने मेरा मुख वानर का किया ना, तो उस समय आपको अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए वानर की ही आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए विशेषकर राम जी की सेना वानर सेना थी। बस यही सोचते सोचते नारद जी पंपा सरोवर के निकट पहुंच गए प्रभु श्री राम जी के पास और उनसे पूछने लगे कि कहो प्रभु कैसी रही? मैंने आपको श्राप दिया था, उसी श्राप के कारण आज आप वन वन भटक रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा किया क्यों था? मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताइए। तब प्रभु मुस्कुराए और प्रभु ने कहा नारद जी, मेरे दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक ज्ञानी भक्त और एक मेरे दास भक्त जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें मैं बिल्कुल अपनी गोद में रखता हूँ, एक माँ की तरह जिनका ख्याल रखता हूँ। जो ज्ञानी भक्त होते हैं ना, वो बड़े बेटे की तरह होते हैं। बड़ा बेटा घर से बाहर भी जा रहा होता है कहीं खेलने कूदने, तो माता पिता इतनी चिंता नहीं करते कि हाँ भाई बड़ा हो गया है, समझदार है, खेल कूद कर अपने आप आ जाएगा। लेकिन जो बहुत छोटा बालक होता है, 1 आध 2 वर्ष का बालक होता है, तो माता पिता कभी भी उसे अकेले खेलने बाहर क्या छोड़ो, घर में भी बहुत ध्यान रखते हैं उसका कि कहीं कुछ उठा के खा ना ले गलत चीज, या कुछ मतलब गलत चीज पे हाथ ना लगा दे, गिर ना जाए, कहीं ऊपर नीचे ना चढ़ जाए, कितना ध्यान रखते हैं छोटे से बालक का। तो जो दास भक्त होते हैं ना, वो मेरे अतिशय प्रिय होते हैं, उन्हें मैं अपनी गोद में लेकर घूमता हूँ, ये समझ लीजिए। मैं पर्सनली उनका ध्यान रखता हूँ। अब बालक यदि कुछ भी गलत चीज मांगेगा तो माता पिता उसे दिला तो नहीं देंगे ना। तो नारद जी ने प्रश्न किया कि प्रभु मेरे विवाह से आपको क्या परेशानी हो रही थी, मतलब उसमें क्या दिक्कत थी? तो उन्होंने कहा कि नारद जी आप मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, आपसे ज्यादा नाम प्रचार मेरा कौन करता है? कोई नहीं करता। आप ही हो जो जगह जगह जाकर भक्ति का प्रचार प्रसार करते हो। और मुझे ये डर था कि यदि आप गृहस्थी में फंस गए, फिर आप इस तरीके से नाम प्रचार नहीं कर पाएंगे, भक्ति को आगे स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। तो यही सोचकर मैंने आपके कल्याण के लिए ऐसा कदम उठाया। मैंने आपका श्राप तक कबूल कर लिया, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम जिद करते हैं हमारे माता पिता से, हमें वो वस्तु नहीं दिलाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उल्टा उन पर गुस्सा करने लगते हैं कि क्यों नहीं दिला रहे हैं, ऐसा वैसा पता नहीं क्या कुछ नहीं बोल देते हैं। लेकिन माता पिता उस वक्त हमें इग्नोर कर देते हैं, तो हमें और गुस्सा आता है कि एक तो दिला नहीं रहे हैं, ऊपर से इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसा ही होता है ना सबके साथ, मेरे साथ भी कई बार होता है। तो जब नारद जी को ये बात पता चली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भी प्रभु से माफी मांगी कि प्रभु मैं आपके चरण पकड़ के माफी मांगता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, उस वक्त गुस्से में मैंने आपको श्राप दे दिया, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि मेरा ये श्राप निष्फल हो जाए, बेकार हो जाए। तो हमारे प्रभु ने कहा कि मम इच्छा दीन दयाला, मतलब ये मेरी ही इच्छा थी, ये मेरी ही पूरी प्लानिंग थी, सब कुछ मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है, किसी की मर्जी से कुछ भी नहीं होता। आप चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लो, जो मेरी प्लानिंग है वही सक्सेस होती है, आप चाहे लाख प्लानिंग कर लो। इसलिए भैया प्रभु की प्लानिंग के अनुसार ही चलो, अपने हाथ दोनों यूं ऊपर करके चलो, राधे राधे बोलते चलो, कुंज बिहारी
बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे आपका। आपको गलती से भी गलत चीज आपके हाथ नहीं लगने देंगे। आप चाहे रो लो, गिड़गिड़ा लो, कुछ भी कर लो, भला बुरा बोल लो प्रभु को, लेकिन प्रभु आपको वो चीज नहीं देंगे जो आपके कल्याण में बाधा बन रही हो। तो आई होप ये प्रश्न बहुत सारे लोगों का होता है, अक्सर रोज ही होता है किसी ना किसी का, कि हम तो इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सबका सब भला हो रहा है, हमारा ही सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा हमारा। ये उस प्रश्न का उत्तर प्रभु स्वयं दे रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय राधे श्याम।